हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। क्या हाल चाल है भाई, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, उसके बाद आप ये बताइए कि कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम बहुत लोगों को मालूम नहीं था। मैंने इसको खोजने गया तो पता चला कि कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम नहीं होता है। आदमी का होमोसेपियंस होता है, बरगद का होता है फाइकस बेंथालिसिस होता है, नीम का पेड़ का होता है आज़ादी रहता, मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरह से बहुत का साइंटिफिक नेम होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी है। बताइए, वीडियो के एंड में आपका आंसर मिल जाएगा। गूगल नहीं करना है, नहीं पता होगा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट में देख लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि मैं अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट वन में। ओके, पार्ट वन किसका, पर यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। झारखंड से 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसका पार्ट टू है। तो पार्ट वन में डिस्कस कर चुका हूँ सारा चीज़। जनरल का पोर्सन है और इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप लोग को जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन आप लोग जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे झारखंड का तो भरोसा है नहीं क्या पूछेगा, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा लगभग। ओके, फायदा होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। यार थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन था। वेब ब्राउजर मालूम होना चाहिए क्या होता है। वेब ब्राउजर होता है कि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पे कोई डॉक्यूमेंट को खोजना है, कोई फाइल को खोजना है, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, तो उसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा वेब ब्राउजर होता है। तो ये पहला वेब ब्राउजर मोजाइक था। ठीक है, कौन सा था, मोजाइक। कुछ और जो है से अगर वेब ब्राउजर के बारे में बात कीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट का आप लोग देखें, सॉरी न माइंड पर ना माइक्रोसॉफ्ट हमेशा रहता है। ठीक है, होता है आपका, देखिएगा, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी होता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है। और कुछ देखिएगा आप लोग, वेब ब्राउजर यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, सारा वेब कहीं ना कहीं एक तरह से वेब ब्राउजर है, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करके ही अपना डेटा वगैरह को सर्च करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो सारा हो गया। अब यह देखिएगा, WWW के फाउंडर जो थे वो कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे ना, याद रखिएगा। और मोजाइक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बताता हूँ। जो फर्स्ट वायरस खोजा गया था, ठीक है, याद है फर्स्ट वायरस खोजे कौन थे, इवान उसके थे। तो फर्स्ट वायरस खोजा गया था वो था मोजाइक वायरस, अभी तंबाकू का वायरस था, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ब्लिंक होता है, और वह सेकंड क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पेज जो होता है वेबसाइट का उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग जनरली आप लोग ऐसा आइकन देखे होंगे, कहीं भी जाते हैं मूव करते हैं तो यहाँ ऐसा आइकन जरूर रहता है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। तो जितना वेबसाइट होता है उसमें बहुत सारा पेज होता है ना, आप लोग खोलते जाइएगा पेज बहुत सारा होता है, लेकिन जो फर्स्ट पेज होगा उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो होम पेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ब्लिंक होता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई कॉपी करना है कोई फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपली से उसको फाइल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ से कोई बड़ा कंप्यूटर है, छोटा मोबाइल फोन हमको भेजना है, तो या तो इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है, या तो USB केबल आप लोग आके फाइल भेज सकते हो। ज़्यादा माथा खपाने की जरूरत है नहीं, फाइल ट्रांसफर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, देखिए ENIAC था। ENIAC था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म हमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, जाइएगा मत ENIAC का फुल फॉर्म दे दीजिएगा। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, आज नहीं कल दूंगा। ठीक है, आप लोग आज इसका आंसर बताइए, कल मैं इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ENIAC का फुल फॉर्म बताइए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पास ब्लिंक होता है। विच कमांड इज यूज टू रिबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर का रिबूट मतलब एक रीस्टार्ट होता है। मोबाइल फोन में देखिएगा तो रिबूट का ऑप्शन रहता है, और अगर लैपटॉप वगैरह इस समय देखिएगा तो रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो रीस्टार्ट का जो ऑप्शन होता है वो कैसे आएगा, एक तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो Ctrl+Alt+Delete का तीनों बटन दबाइए, आप लोग का रीस्टार्ट होने लगेगा कंप्यूटर। ठीक है, समझ जाइएगा। तो यही होता है, कुछ कमांड है तो इसको याद रखिएगा। Ctrl+Alt+Delete का ऑप्शन दबा सकते हैं, रिबूट हो जाएगा। रिबूट मतलब कंप्यूटर को बंद करके पुनः स्टार्ट करने का प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके रिबूट का एक लिए और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पास ब्लिंक होता है। देखिए, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। जैसे कि बहुत सारा डिवाइस ना क्या होता है कंप्यूटर पर एक दूसरे से लिंक होता रहता है। ठीक है, मैंने लिंक रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। बात समझिएगा, अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का ऑन नेटवर्क, उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसके लिए मैं इसका इसीलिए डायग्राम पे डाल चुका हूँ। देखिए, थोड़ा सा डायग्राम में समझिएगा। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर को दूसरा कंप्यूटर से ऐड करना है, तो इसको एक अगर दूसरे से कनेक्ट है तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया। इसको बस अरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए, बस के जैसा है, एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर है, उसे तीन कंप्यूटर यहाँ से जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी हो गया। हाइब्रिड देखिए इस तरह से है, फिर रिंग के फॉर्म में है,
मेस है, स्टार है, ठीक है। तो ये सारा टोपोलॉजी होता है, सारा एक दूसरे से कंप्यूटर लिंक होता है किसी कम्युनिकेशन से, ठीक है, एक दूसरे से कंप्यूटर से, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन नेटवर्क का क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लिंक होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन का फुल फॉर्म बताइए भाई, हम लोग वाला मैन नहीं है, इसका फुल होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी आप लोग को कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। लैन का फुल फॉर्म, लैन होता है एक वैन होता है, ठीक है। लैन का क्या होता है, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका थोड़ा सा आप लोग को यूज भी मत बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए, मैन का यूज होता है मेट्रोपॉलिटन रीजन, नाम है इसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी बड़े सिटी वगैरह में इसको नेटवर्क को देने के लिए, नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। लैन जैसे कि आप लोग को घर है, ठीक है, या 2-4 घर है, तो वहाँ पे अगर ऑफिस वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लैन यूज करते हैं, बात समझ में आ रहा है। और वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क उस कहाँ यूज होता है, जैसे एक कंटिनेंट है, जैसे एशिया से यूरोप में कम्युनिकेशन भेजना है, तो इसको हम लोग वैन के थ्रू इसको भेजते हैं, ठीक है, इसको वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। तो एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट को वाइड एरिया नेटवर्क जोड़ता है, लैन जोड़ता है घर वगैरह ऑफिस वगैरह को, और मेट्रोपॉलिटन एक सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ब्लिंक होता है, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स के द्वारा फाउंड किया गया था, आप लोग को मालूम होना चाहिए, और इसको 1975 में फाउंड किया गया था। और मेनली रूप से ना कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन आप लोग इसका है माइक्रोसॉफ्ट का, देखे होंगे पावर पॉइंट वगैरह देखे होंगे, एक्सेल देखे होंगे, MS वर्ड है, सब माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, बहुत यूजफुल है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाफ बाइट। चलिए फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं बीट बाइट जो होता है उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको मिला कि हाफ बाइट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, हाफ बाइट। तो हाफ बाइट क्या होता है हंसे क्यों आए पता है, हाफ गर्लफ्रेंड याद आ गया यहाँ से, बुक जो चेतन भगत का है इसलिए। तो यहाँ पे हाफ बाइट को निबल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, तो देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होता है, लेकिन अगर इसका एक निबल में 4 बिट्स होता है, यानी कि बाइट का आधा, यानी कि 8 बाइट का आधा कितना बिट्स, सॉरी बाइट बोल रहा हूँ ना, 8 बिट्स का आधा हो गया 4 बिट्स, और 4 बिट्स को हम लोग निबल बोलते हैं, इसीलिए हाफ बाइट को निबल बोलते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलिए याद रखिएगा, ठीक ना। और एक स्टोरेज डिवाइस में याद रखिएगा 1.44 MB जो होता है फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी, याद रखिएगा 12 पूछा जाता है, 1.44 या सिंपली 1.4 भी दे सकता है आपको ना, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ब्लिंक होता है, तैयार हो जाइए। व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस इज BIOS। BIOS किस तरह का डिवाइस है, तो देखिए एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है BIOS। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस के बारे में अभी मैं बात कर रहा था ना, फ्लॉपी डिस्क का 1.4 MB होता है कैपेसिटी, याद रखिएगा। और ऐसे तो बहुत सारा जाता है, टेराबाइट तक भी बहुत सारा कैपेसिटी होता है, कोई कंप्यूटर वगैरह में देखेंगे, आप देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा फुल फॉर्म। और स्टोरेज डिवाइस आप लोग देखे होंगे कि एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, अब एक नॉन वोलेटाइल होता है। जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है, रैम और कैश मेमोरी ना, उसको वोलेटाइल होता है, खत्म हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल में आता है जैसे कि आप लोग के बहुत सारा DVD हो गया, CD हो गया, आप लोग ब्लू रे डिस्क हो गया, बस समझ में आ रहा है, SD कार्ड हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल है, यानी कि डाटा अगर एक बार डाल दिया जाए तो खत्म नहीं होगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, अगर मेरा सपोज दैट कि कंप्यूटर मेरा जो फोन है वो रिबूट हो जाता है, तो सारा मैं लिख रहा हूँ सब डाटा खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए बट लेकिन मैं इस वीडियो को भी मैं सेव कर दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कंप्यूटर को बंद कर दूँ या तोड़ दूँ, ठीक है, वो उसका स्टोरेज में सेव रहेगा तो रहेगा, बात समझ में आ गई, यही सारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लिंक होता है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर अपने आप को बूट नहीं कर सकता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास नहीं होगा। आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर चुका था लास्ट वीडियो में भी, लाइनक्स हो गया, ठीक है, विंडोज़ का आप लोग देखे होंगे है विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ओके। उसके बाद आप लोग का देखिएगा कुछ कुछ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैक iOS होता हो गया, ठीक है, मैक OS हो गया और iOS हो गया, एंड्रॉयड जो एप्पल का फ़ोन का iOS होता है, ठीक है, एगो मैक भी चलता है ना, मैक OS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत सारा कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं DOS बात किया, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। तो ये सारा इसके बिना जो है कंप्यूटर क्या होता है, बूट नहीं करेगा अगर इसके अंदर नहीं है तो, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास ब्लिंक होता है, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में चाहते हैं कि मेरा डेटा कोई न देखे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात भाई, पासवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पासवर्ड। तो सिंपल से क्वेश्चन था, लेकिन इसको फंसा सकता है आप लोग सोचने लगे क्या दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है।
तो यहाँ से आंसर पासवर्ड हो गया कि सिक्योरिटी करने के लिए, यानी कि एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना है आप लोग की, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कोई आपका डाटा देखे तो पासवर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो सबको लगा कर रखता ही है कौन चाहेगा कि आपका फ़ोन कोई देखे कोई नहीं चाहता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड, कीबोर्ड का फादर यानी कि अगर बता सकते हैं कि इन्वेंट कौन किया था कीबोर्ड का, तो इनका नाम था क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। याद रखिएगा क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, के से कंप्यूटर और सी से है ना, याद रखिएगा के सी, यानी कि दोनों हिंदी में जाइएगा तो कौन से नाम है दोनों का, क्रिस्टोफर और कीबोर्ड। माउस का भी साथ में लेते चलिए भाई, अलग से क्या इसको डिस्कस करेंगे। माउस का खोज किए थे, इन्वेंट किए थे डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। क्या किए थे? डगलस एंजलबर्ट। खोज नहीं कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। उतना मतलब कमेंट बॉक्स में चिपकाने मत लगना यार। देखो होता क्या है ना कि जैसे कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जब पढ़ाने लगोगे ना तो थोड़ा बहुत ना कंप्यूटर पे बहुत सारा माइंड इधर उधर चलने लगता है। तो मैं देखा हूँ, अपने वीडियो को खुद से एनालाइज करता हूँ कि बोलना चाहिए था हमको कुछ, लेकिन बोलता हूँ कुछ। ऐसा जनरली होता है, मेरे साथ नहीं, बड़े बड़े क्रिएटर के साथ भी ऐसा होता है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बट हम लोग को धीरे धीरे कोशिश करना होता है, बेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसका हो गया आंसर, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया ना, मतलब आंसर हो गया क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, और माउस का डगलस एंजलबर्ट, याद रखें, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड पर जनरली कीबोर्ड कितना बटन कितना होता है? 106, याद रखिएगा ना, 106 तक बटन होता है, 106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को आप लोग एक बार मूव कर ले रहे हो, तो उसमें कौन काम कर रहा है, मतलब उसको कहते क्या है? तो सिंपल सी बात है, आंसर सिंपल है, मल्टीटास्किंग। लेकिन कुछ मैं और यहाँ से चीज़ मैं बता के देता हूँ आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर आपका मोबाइल फ़ोन है, आजकल देखिएगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, ऊपर में आपका यूट्यूब चल रहा है और नीचे आप लोग का चैटिंग चल रहा है, ठीक है कौन कौन ऐसा करता है बताइए ज़रा। तो मल्टीटास्किंग को बोला जाता है। तो ये काम जो आप लोग कर पा रहे हैं, किसके चलते कर पा रहे हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण कर पा रहे हैं भाई, तो इसको भाई थैंक यू भेजो, ठीक है ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलते कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, खपाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और बोलता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? DOS, तो इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अभी बात कर रहा था ना, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिए इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरह से है, ट्रैक की तरह, जिस पर बस अगर बिना बस और ट्रेन, बस के लिए क्या चाहिए? रोड, और ट्रेन के लिए ट्रैक, तो बिना ट्रैक के ट्रेन नहीं चल पाएगा, उसी तरह से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी डिवाइस आपका नहीं चल पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये क्या है? ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, पार्टिकुलर पर्पस। MS वर्ड में आप लोग लिखते उखते हैं सारा, एक्सेल वगैरह में डेटा वगैरह बहुत सारा बनाया जाता है, पावर पॉइंट में PPT वगैरह सारा बनता है। देखे होंगे आप लोग, मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ यह पावर पॉइंट से ही बनाया गया है, ठीक है, पावर पॉइंट से ही। तो ये तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ब्लिंक क्या आता है? फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन क्या है? तो याद रखिएगा फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग मालूम है? C++ देखते होंगे, जावा देखे होंगे, बेसिक आप लोग का है, ठीक है, कोबोल है, तो सारा सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए इस सारा भाषा का याद रखिएगा। इसके बारे में भी अपने राइटिंग पैड से नहीं लिख रहा हूँ ना, हाथ से जस्ट लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब है, तो मैनेज कीजिएगा। जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे लिख दिया जाएगा, बट जहाँ पर अंडरस्टैंड यहाँ से इतना से हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको नहीं दे सकते हो, अगर वीडियो ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं अच्छा लगता है सीधे बोल दो कि अच्छा नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फोर्ट्रॉन है 1975 में डेवलप किया गया था। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, C++, जावा, ये सारा कुछ भी लैंग्वेज है कंप्यूटर का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है कि अगर मान लेते हैं कि हमको बहुत सारा कंप्यूटर जरूरी है, जैसे कि अब देखिएगा कि मान लेते हैं कि पहले क्या होता था, पहले एक 2G फ़ोन है, अब एक इंटरनेट है। तो अब क्या होता है, हम लोग का जो कंप्यूटर, जो मोबाइल फ़ोन में जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, या हम लोग का जो कंप्यूटर होता है, अगर मान लेते हैं कि इसमें इंटरनेट अगर नहीं चलता, सिर्फ बात होता, अब और उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता, सिर्फ बात होता और नेट अलग चलाना पड़ता, तो हमको 2 फ़ोन रखना पड़ता। बात समझ में आ रही है? जिसमें नेट भी चले और दूसरा में क्या चले, जिसमें हम लोग बात कर सकें, ठीक है। नेट मतलब इंटरनेट, बात समझ में आ रही है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इसका, तो दोनों काम हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग 2 कंप्यूटर को लेकर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, क्या करें, हम लोग दोनों काम कर ले, यानी कि इंटरनेट भी चल जाए, बात भी हो जाए। तो इस तरह की चीज़ के लिए हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक चीज़ बनाते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं।
मेंडल का एक्सपेरिमेंट आप लोग को तो याद होगा ना, छोटा और बड़ा पौधा को क्या क्रॉस करवा दिए थे, तो एक पौधा जो जन्म लिया था बड़ा पौधा था। तो ये फायदा होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हम लोग देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसमें काउंटिंग कंप्यूटर, ठीक है, और मेजरिंग कंप्यूटर दोनों कंबाइन करके बना देते हैं, तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एक मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होता है ताकि अलग अलग हमको मेजरिंग और काउंटिंग कंप्यूटर अलग अलग जोड़ना पड़े, दोनों साथ में हो, तो हम लोग दोनों एक ही जगह पे मल्टीपर्पज़ एक मतलब कंप्यूटर बना देते हैं, और उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग पढ़े होंगे ना, इतना तो आइडिया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पूछा गया था कि साइंटिफिक नेम क्या होता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम होता है सिलिको सेपियंस। जैसे आदमी का होमो सेपियंस होता है, ह्यूमन का जनरली आदमी नहीं कर सकते, ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस, उस तरह से कंप्यूटर का होता है सिलिको सेपियंस। अब कहिएगा कि सिलिको सेपियंस क्यों है भाई? देखिए कंप्यूटर में ना सिलिकन सबसे ज़्यादा यूज होता है, चिप वगैरह बनाता है, कंप्यूटर वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो सिलिकन के बिना काम नहीं चलता है। अब कंप्यूटर इतना महंगा क्यों होता है, आप लोग को आइडिया है? ये सब जो सेमीकंडक्टर आप लोग देखते हैं जो यूज होता है इसको बनाने में, ये सब बहुत ना लो क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, और इसको इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इतना महंगा होता है, ठीक है, बहुत सारा चिप वगैरह लगता है इस पर। और पहले तो कहा जाता है कंप्यूटर एक रूम के साइज़ का होता था, तो सोचिए कि रूम के साइज़ जितना कंप्यूटर होता था, और एक फ़ोटो खींचने में पहले 8 घंटा का लगता था समय। आप लोग खिंचवाइएगा फ़ोटो वैसे 8 घंटा बैठ के 8 घंटा बैठने रहना पड़ता था जिसको फ़ोटो खिंचवाना होता था, तब होता था। तो चलिए ये तो कुछ बात की बातें हैं, बट आंसर इसका सिलिको सेपियंस हो गया। सिलिकॉन यूज होता है, इसको याद रखिएगा, एक क्या है सेमीकंडक्टर होता है ना ये सब। चलिए मतलब ये सब मेटलवाइट्स में आता है, टोटल 7 मेटलवाइट्स देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 118 एलिमेंट है, उसमें 7 गो आपको ये सब मिलेगा आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन है सब, एस्टेटिन वगैरह, ये सब सिलिकॉन है, सॉरी क्या है सेमीकंडक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही सारा आपका हो गया क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर बता सकते हैं आप लोग, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, बाकी शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लर्नर्स का एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें मिलते रहेगी। बाकी थैंक यू वेरी मच अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।